नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताएंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर और जानेंगे कि जिले में आपूर्ति विभाग चावल माफिया के सामने क्यों दिख रहा है नतमस्तक। साथ ही आपको बताएंगे कि जनपद में कौन सी तहसील में सैकड़ों किसान हैं परेशान, और साथ ही ये भी जानेंगे कि रेलवे क्वार्टर पर जिले में किसने कर रखा है कब्जा। ऐसे तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गरीबों के लिए राशन वितरण करने के लिए अनेक उपाय सोच रही है कि गरीबों के पास तक हमारा दिया हुआ अनाज पहुंचे, लेकिन सरकार के द्वारा चावल वितरण में चावल माफिया अपना हथकंडा निकाल लेते हैं तथा गरीबों के मुंह से सरकार के द्वारा दिया गया मुंह के निवाला चावल को भी छीन लेते हैं तथा आपूर्ति विभाग इन चावल माफियाओं के सामने हर बार नतमस्तक दिखाई देता है। तो वहीं पर टप्पल पुलिस द्वारा अपना गुड वर्क साफ दिखाई देता है। असटप्पल थाना पुलिस के कुराने के नजदीक 275 कुंटल चावल टप्पल पुलिस की गाड़ी रात्रि को गश्त पर थी। होटल पर खड़े ट्रक ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गए। गाड़ी को अकेला देख पुलिस ने गाड़ी चालक तथा परिचालक के विषय में जानकारी ली तो किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसको लेकर थाना टप्पल पुलिस ने बीती रात्रि को सरकारी चावल सहित ट्रक को थाना टप्पल लेकर पहुंचे और क्षेत्र अधिकारी खैर को इस विषय में अवगत कराया तथा एसडीएम खैर को भी सरकारी चावल तथा ट्रक के बारे में अवगत कराया गया। इसकी सूचना आपूर्ति विभाग खैर को दी गई तथा अलीगढ़ को भी दी गई, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आपूर्ति विभाग की ओर से चावल माफियाओं पर शिकंजा कसता नजर नहीं आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस चावल जो कि 275 कुंटल चावल जो आज थाना टप्पल पुलिस ने पकड़ा है, इस पर आपूर्ति अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। सर, आज जो चावल का ट्रक सर पकड़ा गया है, सर क्या मामला है सर? ये ट्रक के संबंध में पकड़ा तो गया है, न उसमें ड्राइवर है न उसका ट्रक मालिक का अता पता है और न ही किसका खाद्यान्न है वो भी मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन है इसमें चावल भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाग गया है, तो इसका मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हो सकता है, इसीलिए वो भाग गया है। इसकी जांच चल रही है। जांचों उपरांत अंतिम निष्कर्ष जो निकलेगा उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की खैर तहसील प्रांगण में लगी सर्वर खतौनी मशीन हुई खराब। किसानों ने बताया कि आए दिन सर्वर खराब होने का बहाना बताया जाता है। किसान खतौनी के लिए 2 घंटे लाइन में लगने के बाद घर हो जाते हैं वापस। सर्वर पर कार्य करने वाले बाबुओं से किसान परेशान हैं। आखिर किसानों को कब मिलेगी खतौनी सर्वर मशीन से निजात? क्या किसान खतौनी के लिए चक्कर मारते रहेंगे? 3 घंटे लाइन में लगते हैं और वापस चले जाते हैं। अच्छा। तो काफी दूर से किसान आते हैं यहाँ। क्या परेशानी आ रही है? तो ये तो अंदर की यही जानते हैं क्या परेशानी आ रही है। सर्वर डाउन है। क्या नाम है तुम्हारा? चंदर सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बांकने। अच्छा, ये क्या समस्या? हर जगह निकलनी है। अच्छा, क्या कहते हैं? श्रवण नहीं है कि रूम वाले सब ये कहते हैं रूम श्रवण नहीं है। कई दिन हो गए। तो कब से डोल लेगा आप चक्कर लगा? 4 दिन। अच्छा, अब कितना टाइम हो गया है? 3 घंटे हुए। अच्छा, क्या कह रहे हैं अब? श्रवण डाउन है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अकराबाद क्षेत्र के गांव कमलू निवासी अर्जुन पुत्र राम प्रकाश, लव कुश पुत्र रामेश्वर, दोनों युवक चाचा ताऊ के शनिवार की सुबह कावड़ लेकर घर पर आए थे। जल चढ़ाकर दोनों बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए घर से निकल दिए। जैसे ही वे गोपी के निकट पहुंचे तभी सामने से चली आ रही बाइक से जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। घटना घटित होते ही स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों को सूचना मिली, परिजन भी मौके पर पहुंचे। आनन फानन में उपचार के लिए एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया। यहाँ से दोनों की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल रेफर कर दिया है। उधर बताया जा रहा है कि दूसरी बाइक पर सवार 50 वर्षीय जगदीश पुत्र भगवती प्रसाद पिता पुत्र सुबह बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक फौजी केशव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पिता भगवती प्रसाद की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल रेफर कर दिया। उनकी भी स्थिति नाजुक चल रही है। क्या नाम है आपका? जगदीश। कहाँ रहते हो? गुदमई। अच्छा, ये कौन है आपके भाई? क्या नाम है इनका? भगवती। अच्छा, क्या हुआ था? मोटरसाइकिल टक्कर भई है। अच्छा। सामने। अच्छा, इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? एक तो मुझे बताया कि FIR वो खत्म हो चुका है। क्या नाम है उनका?
जगदीश जगदीश। पापा का नाम? भगवती। कितनी उम्र होगी? वो फौजी की 50 साल की। 50 साल की। वो ख़त्म हो गई? हाँ कितनी अच्छा, तो एक्सीडेंट कर रहा हुआ है करा हुआ है गोपी पर। गोपी का। तो ये दोनों कहाँ जा रहे थे? ये तेल ले भी आई अच्छा, खेती के लिए भरने की। एक तो जगदीश और इनका क्या नाम है? भगवती। दोनों हाँ मतलब एक घायल हो गई, एक ख़त्म हो गई। नीटू पापा का नाम? राम प्रकाश कहाँ रहते हो? नगला कुमले। अच्छा, ये कौन है आपका जो एक्सीडेंट हुआ है? मेरा भाई है। क्या नाम है उसका? इसका लवकुश। और दूसरा जो घायल हुआ है? अर्जुन। दोनों भाई भाई हैं दोनों? भाई भाई चाचा ताऊ के? ये ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पनेटी माँ गोपी से आ रहे हैं, पर्यटन रवाना जा रहे हैं। अच्छा। दूसरे रॉन्ग साइड पानी घायल हो गए। घायल हो। नाम है आपका? राम प्रकाश कहाँ रहते हो? नगला कुमले। ये भैया कौन है आपके दोनों? ये बेटे हैं ये। बेटे आपके? क्या क्या नाम है? एक को राजकुमार हुआ और दूसरा? लवकुश। लवकुश। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे बाइक पर? घाटे में पेट्रोल ले गए। अच्छा, दोनों। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? टंकी पे हुआ है। इसका नाम अर्जुन है, इसका नाम अर्जुन। और दूसरे का नाम? लवकुश। लवकुश। तो ये घायल हो गए दोनों। बाइक बढ़ी है? तो कहाँ पे बढ़ी है ये बाइक? मैं ये जो गोपी टंकी निकाल के खून न पी। आपके बेटे दोनों? खास भाई हैं दोनों हैं? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना सिविल लाइन इलाके की रेलवे कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर खाली करने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट और जमकर पथराव हो गया। सरकारी क्वार्टर में अवैध रूप से रह रहे दो पक्षों में हो रहे पथराव के बाद इलाके में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करते हुए एक पक्ष के सलमान को मौके से गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे पक्ष के लोग पुलिस को देख मौके से फरार हो गए। पुलिस कार्यवाही करते हुए जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि रेलवे के सरकारी क्वार्टर जर्जर अवस्था में हैं, जिनको प्रशासन के आदेश पर तोड़ा जाना था, लेकिन रेलवे के सरकारी क्वार्टर पर अवैध रूप से इलाके के लोगों ने अपने कब्जे कर रखे हैं, जिसके सलमान पक्ष दबंगई के दम पर रेलवे के सरकारी आवास में अवैध रूप से रह रहे थे। दूसरे पक्ष बंटी दीक्षित पर क्वार्टर खाली कर अपना कब्जा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिस पर बंटी ने सरकारी क्वार्टर खाली करने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद सलमान अपने परिवार के लोगों के साथ मौके पर पहुंच गया। उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। हम जलालुद्दीन है। किस बात को लेकर यहाँ पे झगड़ा हुआ, क्या पूरा मामला? ये था यहाँ के जो आपस में लड़ पड़े दोनों विपक्ष, तो समझा भी दिया था, फिर पल्ला विपक्ष आया तो इधर पथराव किया थोड़ा बहुत, फिर चले गए लोग। मैं समझा भी गया था इन लोगों को, मैंने कहा झगड़ा मत। भैया ये रही थी क्वार्टर खाली होना था, तो वो कह रहा था कि मेरा है, वो कह रहा था मेरा है। तो क्वार्टर किस चीज अवैध रूप से रह रहे हैं ये सब। किस चीज के क्वार्टर है? ये रेलवे के क्वार्टर है सर। तो यहाँ पर आपका क्या है? मैं सरकारी ठेकेदार हूँ रेलवे का। हाँ अपने ठेकेदार? मैं, हाँ मेरे ऊपर ठेका है इसका तोड़ने का। क्या कोई पतरा भी होता है? मैं थोड़ा बहुत हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन क्वार्टर खाली होने के चक्कर में हुआ था। तो ये सलमान से किस बात? वो सलमान ये कह रहा था कि इस क्वार्टर को क्यों तू ले रहा है, वो कह रहा था कि मैं लूंगा इस बात कौन है? कुछ नहीं है, साल ऐसे ही रह रहे हैं, अवैध रह रहे हैं सारे। सलमान भी कोई नहीं है, ये सब अवैध लोग रह रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है। क्या हुआ था यहाँ पे? मैं दूर से देख रहा था, कुछ लोग डंडे वंडे लेकर भागे थे और उधर से भी पब्लिक आई थी भागती हुई, और फिर पत्थरबाजी हुई और लट भी चले हैं। ये देखकर मैंने पुलिस को कॉल किया। हाँ झगड़ा हुआ है, ये मुझे नहीं पता, मैं दूर से देख रहा था बस। मैं तो मेरा घर उधर है। हाँ पथराव हुआ था, लाइन के उस तरह से पथराव भी हो रहा था, तो उसको देखकर मैंने पुलिस को कॉल किया था। ये लोको कॉलोनी, और मैं बदरबाग में रहता हूँ। ये यहाँ पे दो पक्षों में, एक सलमान यहाँ रहता है और एक बंटी दीक्षित है, जिससे एक मकान खुलवाने के पीछे इनमें आपस में विवाद हुआ। पहले इनमें आपस में मारपीट हो गई थी, तो दूसरे पक्ष वाले अपने घर वालों को लेके आ गया था, इस वजह से थोड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन अब मौके पूर्ण शांति है। सलमान को अरेस्ट कर लिया गया, बंटी दीक्षित की तलाश की जा रही है। कैसे ये किस तरीके से यहाँ रहते थे? अवैध ये सब लोग अवैध रहते हैं, ये सभी कंडम घोषित कर दिए गए, इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। और अभी हम लोग एक लेटर भी लिख रहे हैं, एसडीएम साहब हमारे साथ है रेलवे डिपार्टमेंट को, कि इन मकानों को जल्दी से जल्दी सबको खाली करवाया जाए पुलिस के बल से, और इनको तोड़वाया जाए। तो किस तरह की कॉलोनी है, ये रेलवे की है या? ये रेलवे कॉलोनी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ थाना बन्ना देवी के क्षेत्र में स्थित माल गोदाम रेलवे स्टेशन के पास एक युवक मनचले शौहदे ने युवती के साथ छेड़छाड़ की, जिसको लेकर युवती ने युवक को जमकर पीटा। इसके साथ ही आरोपी युवक की बाइक को भी ईंट मारकर तोड़ डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं भीड़ में मौजूद अन्य लोगों ने भी युवक के साथ मारपीट की। जैसे तैसे युवक अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो गया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर लघु वृंदावन नगरी जयगंज से भगवान शिव की बारात ढोल नगाड़े और बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शिव भक्त बाराती बने हुए नाचते गाते बैंड बाजे संग भगवान शिव के डोलों के आगे पुष्प वर्षा के बीच निकलते जा रहे थे। प्राचीन मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव से मुख्य शिव डोले के आगे मंदिर श्री गौरंगकुटी, नागेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, बाबरी मंडी आदि के भव्य सजे डोले निकाले गए, जबकि विभिन्न काली मंडल की कालियों की झांकी का प्रदर्शन दर्शनीय रहा। मंदिर श्री मंगलेश्वर महादेव के मुख्य डोलों का पूजन एडीएम सिटी मीनू राणा, एसपी सिटी कुलदीप गुणावत, समिति अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी आदि ने करवाया। जी किस तरह शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से निकाली जा रही है? ये राजराजेश्वर मंदिर की कोठी से शोभा यात्रा निकलती है। ये लगभग 100 साल से लगातार हर साल शिवरात्रि के दिन ये शोभा यात्रा निकलती है। और इस शोभा यात्रा में एक घोड़े की मूर्ति होती है, घोड़े पर रख के पूरे अलीगढ़ में बनाया जाता है। और बाजू के साथ पूरी शोभा यात्रा निकलती है और सुबह 2 बजे से ये शोभा यात्रा पूरी होती है और जयगंज शोभा यात्रा में किस तरह के ढोले देते हैं, क्या करने चाहेंगे? इसमें डोले जो है राजराजेश्वर डोले, ये प्रथा जयगंज में चली जा रही है। इसमें 4 मंदिर अलीगढ़ में जो मशहूर हैं, उन चारों मंदिरों से जो है वो डोले निकाले जाते हैं। राजराजेश्वर मंदिर की सबसे पहली प्रथा करीब 150 साल से इस प्रथा चली चली जा रही है। उसके बाद मंगलेश्वर मंदिर, नागेश्वर के बाद पूरा कोठी डोले राजराजेश्वर के मंदिर के साथ जुड़ के चलते हैं। जी किस तरह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या करने जाएंगे? नृत्य के पहचान ऐसे महाशिवरात्रि के पर्व पर गौरांग के द्वारा शुरुआत की है। उन्होंने एक शानदार हर वर्ष की मांगे शिव महिमा महादेव बाबा को उजागर करने पर शोभा यात्रा बधाई देता हूँ सब लोगों को। और इस महाशिवरात्रि पर्व पर पूरे देशवासियों को बधाई करके आशीर्वाद है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की अतरौली ब्लॉक के गांव अरनी खेड़ा में जब विवाद शुरू हो गया, तब आबादी में बन रहे रोड पर प्रधान ने ज्यादा मिट्टी डलवा दी, जिससे रह रहे स्थानीय निवासियों के मकान नीचे पड़ गए, जिसको लेकर सभी स्थानीय निवासियों ने उपजिलाधिकारी से शिकायत की। जिस शिकायत को लेकर उपजिलाधिकारी अतरौली ने मौके पर जाकर स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए प्रधान और सेक्रेटरी को निर्देश दिए और कहा कि मकान जब नीचे पड़ रहे हैं तो वहां से मिट्टी को हटा लिया जाए और सही मानकों में रोड को बना दिया जाए, जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। और वहीं चक्रोड की भी बात आई तो उन्होंने उसको भी निस्तारण करने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि उपजिलाधिकारी आई तो थी मगर अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया, मगर यहाँ पर काफी समस्या है और इसका निस्तारण जल्द से जल्द होना चाहिए। नाम है आपका? सूरजपाल, गाँव कौन सा है? अरनी खेड़ा। अच्छा, ये क्या आज उपजिलाधिकारी आपने बुलाई थी, क्या शिकायत थी और किस तरीके का निस्तारण? शिकायत थी कि हमारा मकान नीचे पड़ रहा है, वहाँ मिट्टी पड़ी है करीब 7 फीट। 7 फीट मिट्टी पड़ने के बाद में भी वो जो है फिर भी कह रहे हैं कि अभी और पड़ेगी। और पड़ने के साथ साथ वहाँ थे प्रधान और लेखपाल की मिट्टी और भी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो है मकान नीचे पड़ रहे हैं, वो मिट्टी जो उठाई जाए तो वो नीचे पड़ेंगे, फिर निम्न कराएगी उनकी, इसलिए वहाँ मिट्टी और डाली जाए। दूसरी शिकायत ये है कि साहब एक रास्ता है जो मतलब चकमे से लगी है, जो चकमे से लगी है रास्ता, वो गांव से जुड़ी है, आबादी से जुड़ी है वो रास्ता आबादी से ठीक, दोनों आबादी जो ग्राम समाज आबादी है और जो खेत की आबादी है, दोनों की मेड़ से लगी है वो रास्ता, परंतु वहाँ मेड़ पर नहीं मान रहे, वो दूसरी साइड मान रहे हैं, उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है।
नहीं, इसका मिट्टी का निस्तारण हुआ अभी। उपजिला अधिकारी से पलायन करने की भी बात कही थी आपके परिवार वालों ने, यहाँ से घर छोड़ के जाने की बात कही थी। जी 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 क्या मामला था उस बात? ये मामला था कि आप इस घर को ये नहीं छोड़िए, जब आप पे नीचा है तो बेनामा नहीं है। निस्तारण क्या करके गई है मैडम? अभी तो कोई निस्तारण नहीं हुआ। मैम, किस तरीके की शिकायत की आज और किस तरीके का निस्तारण किया गया नीखेड़ा के लोगों को? एक चक मार्ग पर यहाँ पर लोगों को परेशानी है कि वो इधर है कि इधर है, तो उसके लिए पैमाइश करने के आदेश दे दिए हैं। उसकी पैमाइश कर दी जाएगी और समस्या का निस्तारण करा दिया जाएगा। कोई रोड का भी मामला है? यहाँ पे जो ये एक आबादी के बीच से रास्ता जा रहा है, उस पर मिट्टी डल रही है, तो कुछ लोगों को दिक्कत थी कि उनके घर थोड़ा नीचे रह गए हैं, तो उसका भी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है। बोल दिया गया है कि उनके घर के आगे से थोड़ी मिट्टी हटा ली जाए ताकि ज़्यादा ना दबे, बाकी इसके बाद मिट्टी डलवा के काम पूरा करा दिया जाए। मैम, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं उपजिलाधिकारी अतरौली महिमा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।